दोस्तों, यह उस समय की बात है जब पांडव अपने वनवास के आखिरी दिनों में जंगल में भटक रहे थे। तब द्रौपदी को प्यास लगती है। इस पर युधिष्ठिर सहदेव को आसपास कोई सरोवर है या नहीं यह तलाशने को कहते हैं। सहदेव को दूर एक झील नजर आती है। युधिष्ठिर नकुल को पानी लाने को कहते हैं। नकुल जैसे ही उस सरोवर का पानी लेते हैं तब वहाँ यक्ष प्रकट होते हैं और नकुल को कहते हैं कि तुम्हें इस सरोवर का पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। नकुल उनकी बात काटते हुए सरोवर का पानी पी लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। नकुल को बहुत समय तक वापस ना आता देख एक एक कर सभी पांडव उन्हें ढूंढने सरोवर के पास पहुंचते हैं। यक्ष उनसे भी प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी पीने को मना करते हैं, लेकिन फिर भी पांडव पानी पीते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। सभी भाइयों को वापस ना आता देख युधिष्ठिर सरोवर के पास जाते हैं। अपने भाइयों को वहां निर्जीव देख युधिष्ठिर पूछते हैं कि किसने इनकी हत्या की। तब यक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना सरोवर का पानी पिया, अतः ये मृत्यु को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर उनसे अपने भाइयों को जीवित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तब यक्ष कहते हैं कि मैं तुम्हारे किसी भी एक भाई को जीवित कर दूंगा अगर तुमने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो। युधिष्ठिर कहते हैं कि आप अपना प्रश्न पूछिए। यक्ष कहते हैं मेरा पहला प्रश्न है कि जल से पतला क्या है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि जल से पतला ज्ञान है। यक्ष पूछते हैं कि भूमि से अधिक सहनशील कौन है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि भूमि से अधिक सहनशील माता होती है। यक्ष कहते हैं कि आकाश से ऊंचा स्थान किसका है। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि आकाश से ऊंचा स्थान पिता का होता है। यक्ष पूछते हैं कि वायु से अधिक गति किसकी है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मन की गति वायु से अधिक होती है। यक्ष पूछते हैं कि भूसे के तिनके से अधिक क्या है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि चिंता की संख्या भूसे के तिनके से अधिक होती है। फिर यक्ष ने कहा कि विदेश में मनुष्य का संबंधी, रोगी का संबंधी और मरने वाले का संबंधी कौन है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि विदेश में मनुष्य का संबंधी उसकी विद्या है जो मित्र की तरह उसे हर संकट से बचाती है। रोगी का संबंधी उसका चिकित्सक है जो उसकी अपनों की तरह रक्षा करता है। और मरने वाले का संबंधी उसका धर्म और दान है जो उसके उपरांत उसके साथ जाती है। फिर यक्ष ने कहा कि ऐसा क्या है जिसके नाश से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। युधिष्ठिर ने कहा कि अहंकार के नाश से मनुष्य सबका प्रिय बनता है। फिर यक्ष ने कहा कि ऐसा क्या है जिसके नाश से मनुष्य सुखी हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा कि कामनाओं के नाश से मनुष्य सुखी हो जाता है। फिर यक्ष ने कहा कि ऐसा क्या है जो मनुष्य का ही नाश कर देता है। युधिष्ठिर ने कहा कि क्रोध मनुष्य का ही नाश कर देता है। यक्ष ने पूछा कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपना लक्ष्य पूरा करना है। इस पर यक्ष ने कहा कि फिर उसका लक्ष्य क्या है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अपना कर्तव्य पूरा करना। फिर यक्ष कहते हैं कि मनुष्य में कितने वर्ण है और उनका कर्तव्य क्या है। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि मनुष्य में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कर्तव्य वेद पाठ के अलावा धर्म को लोगों के अंदर बसाना है। क्षत्रिय का कर्तव्य अपने बलों से धर्म की रक्षा करना है। वैश्य का कर्तव्य आर्थिक उन्नति करना है और शूद्र का कर्तव्य सेवा करना है। और इन सबों का एक समान कर्तव्य भी है जो सभी मनुष्य का हित करना है। जो जनहित करता है वही असल मनुष्य है। यक्ष अपना आखिरी प्रश्न पूछते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि मनुष्य हर रोज सैकड़ों का जन्म लेते और मरते देखता है। यह भी जानता है कि उसे भी एक रोज मरना है, फिर भी सदा जीने की चाह रखता है। यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह सब प्रश्नों के उत्तर सुनकर यक्ष संतुष्ट होते हैं और उसके एक भाई का जीवन दान में देने के लिए कहते हैं। तब युधिष्ठिर अपने छोटे भाई नकुल को जीवित करने के लिए कहते हैं। यक्ष कहते हैं कि तुम अपने महाबली भाई भीम या महापराक्रमी भाई अर्जुन को भी जीवित कर सकते थे, ये तुम्हारी सदा रक्षा करते। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मनुष्य की रक्षा स्वयं उसका धर्म करता है और हमारी 2 माता है। माता कुंती का पुत्र मैं अभी जीवित हूँ और माता माधवी का पुत्र नकुल अगर जीवित होता है तो मुझे संतोष प्राप्त होगा। यक्ष युधिष्ठिर का यह जवाब सुनकर प्रसन्न होते हैं और चारों पांडवों को जीवित करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रहस्यमय तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।